सत साहेब बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अपार दया से हम उनकी अनमोल वाणी पे लगातार विचार करते आ रहे हैं। तो हम जो है उनकी वाणी करनी बिना कथनी का अंग पे विचार कर रहे थे। हमने उनकी काफी साखियों पे विचार किया। आज उससे आगे की साखियां लेते हैं। महाराज कहते हैं, गरीब जा घर तो करनी नहीं, काहे खट्या खाए, करती नहीं किसान की, पर घर मांगन जाए। गरीब चाकर लगे चमार का, तो घर आवे दाम, बिन करनी पावे नहीं, सतगुरु साईं राम। महाराज गरीबदास जी फरमा रहे हैं कि अगर कोई किसान हो, उसके पास खेत हो और वो घर पे बैठा बात ही करे कि मैं खेत में ये फसल बीजूंगा, उस फसल से मेरे को इतनी इनकम होएगी, उस पैसे से मैं ये करूंगा, वो इस पैसे से मैं वो करूंगा। महाराज कहते हैं कि अगर उस किसान ने समय पे मौसम के अनुसार खेत में जाकर बीज नहीं बोया, बीज बोने के बाद उस खेत की संभाल नहीं करी, तो वो फसल नहीं होएगी। अगर वो फसल ही नहीं होगी तो वो बेचेगा क्या? बेचेगा ही नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? और पैसा ही नहीं तो वो मकान कोठी कहाँ से बनाएगा? तो महाराज कहते हैं इसे बातें करने से कुछ नहीं होगा। अगर वो ऐसे बातें ही करता रहा तो उसके लिए जो अपना जीवन यापन करना है, जीने के लिए जो भोजन की लोड़ है, जरूरत है, वो भी दूसरों से मांगना पड़ेगा, दूसरे के आगे भीख मांगनी पड़ेगी कि हमारे घर दाना नहीं है तो आप हमें भोजन दो। महाराज कहते हैं कि करती नहीं किसान की, पर घर मांगन जाए। कि अगर किसान है, जमीन है, सब कुछ है और वो बिजाई नहीं करता तो भाई उसको रोटी के लिए भी दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। इसलिए महाराज कहते हैं, कथनी कथनी से कुछ नहीं होने वाला, करनी तो करनी ही पड़ेगी। फिर महाराज आगे कहते हैं कि चाकर लगे चमार का। महाराज कहते हैं अगर ऐसे समझो, इस बात को और आगे कहा महाराज ने, अगर कोई पहले के समय में ज्यादा होता था, अब वो बात नहीं रही। कि अगर कोई किसी तरह का कोई काम करता है, जैसे कोई चमड़े का काम करता है, तो उसके अगर कोई नौकर होगा, कोई और होगा, तो वो उसी में से देगा ना, जो वो काम करेगा, जो कमाई करेगा। इसी प्रकार अगर कोई सेठ साहूकार की काम करेगा तो वो उस माहौल में काम करेगा। अगर कोई सुनियार के यहाँ काम करेगा तो वो और अलग शोरूम में काम करेगा। तो महाराज कहते हैं, जैसा तेरा व्यवहार है, जैसा तू करेगा, उसी रंगत में बैठता जाएगा। किसान के साथ में रहेगा तो खेतों में काम करना पड़ेगा, डीसी के साथ में रहेगा तो ऑफिस में एसी कमरों में काम करना पड़ेगा। और कहते अब देख ले, तुम बात करने से कुछ नहीं होगा, तेरे को उस मंजिल तक पहुंचना पड़ेगा। महाराज कहते हैं, तो धर आवे काम, बिन करनी पावे नहीं, सतगुरु साईं राम। बातें करने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करेगा नहीं तो किसान भी रोटी नहीं देगा, डीसी भी नहीं देगा। फिर महाराज आगे कहते हैं, गरीब पंखे माही पवन है, कर करनी से हाँक, कुआ बेल सब साज होए, लाव चढ़ाओ चाक। महाराज कहते हैं कि अब तो बहुत फर्क हो गया, एसी का जमाना आ गया। पहले हाथ से है ना, हाथ से पंखे की हवा लेते थे, और जो बड़े मकान होते थे, बड़े बड़े मकान होते थे, उन पे छत में हुक लगा के
एक डंडा बांधा जाता था, उस पे मतलब कोई कपड़ा भारी दरी टाइप लगा के रस्सी बांध के उसको खींचा जाता था। तो फिर हवा आती थी, वो जहां तक झूलता था, ऐसे समझ लो, कपड़ा झूलता था जहां तक, वहां तक हवा आती थी। महाराज कहते हैं पंखे माही पवन है, कर करनी से हाँक। अगर कोई उस पंखे को झूलू झूलता रहता तो हवा आती रहती। महाराज कहते हैं अगर पंखा है और तू उसे झूल नहीं रहा, तू उसको हिला नहीं रहा, तो हवा नहीं आएगी। यही करनी है। कहते पंखे में तो पवन है, पर वो पवन आएगी कैसे? वो तो तेरे को झुलाने से ही आएगी। इसी प्रकार कहते हैं जो तेरे कर्म में है वो कहने से नहीं, वो करने से प्रकट हो जाएगा। फिर महाराज कहते हैं कुआ बेल सब साज होए, लाओ चढ़ाओ चाक। पहले जो है नहरों का पानी बहुत कम था, तो क्या होते थे, कुएं होते थे। और कुओं पे होता क्या था कि एक मतलब घेरनी टाइप बनाया हुआ होता था, और बेल एक पासे जुता होता था। तो जैसे जैसे बेल चलता था वैसे वैसे पानी ऊपर आता जाता था। तो महाराज कहते हैं कि पानी अगर लेना है तो बेल चलाना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज कहते हैं कुछ करो, देखने से सुनने से कहने से कुछ नहीं होगा, करनी तो करनी ही पड़ेगी। फिर महाराज कहते हैं गरीब महेश मही जब होता है, दूध रतन दे सरवंत, कुंदन सोना ढूंढी पाठी घर में कांच। महाराज कहते हैं कि जब भैंस है, मही है, उससे दूध होगा, तो दूध भी तो जब वो बच्चा जनेगी तभी होगा ना, उससे पहले नहीं हो सकता। तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है। इसी प्रकार महाराज कहते हैं कुंदन सोना ढूंढी पाठी घर में कांच। जो है कुंदन कहते हैं सोने को, जो सुनार है वो जलाता है और शुद्ध सोना वो है अलग कर लेता, और बाकी जो है कंधा वो भट्टी में पड़ा रह जाता है। इस प्रकार महाराज कहते हैं करनी करो, कुंदन सोना बनो, ताकि कोई सोनार आके तुम्हें संभाल ले। और तपना पड़े, करनी की जो अग्नि है उसमें के ही तू कुंदन बन सकता है। जब तक तू करनी नहीं करेगा तब तक कुछ होने वाला है नहीं। कहते हैं सतगुरु साईं जद मिले निश्चय जिनके मन, कि वो मालक, वो कुल मालक तो उन्हीं को मिलेगा जिनके मन के अंदर निश्चय है, दृढ़ विश्वास है। फिर महाराज कहते हैं गृह वेश्या के विश्वास है, पंडित थोथा भांड, वेद पढ़े क्या होता है, रेत मिली है खांड। यहाँ पे एक कहानी है, इसको ज्यादा नहीं बड़ी करेंगे एक बार। तो कहानी ये है कि एक वेश्या थी, उसने अपने मकान से कह लो, कोठे से कह लो, वहां उसके कानों में कोई आवाज पड़ी, किसी कोई पंडित जी कथा कर रहे थे उनकी, और वो उस राम नाम के नाम पे पूरा उसका अटल विश्वास हो गया। और कथा कहती है कि वो अपने तोते के साथ में स्वर्गापुरी चली गई। और वो जो पंडित थे उसको विश्वास था नहीं, वो तो सिर्फ पैसे के लिए ही कथा करता था। और कहते हैं कि वो नरक में गया। और ये वार्ता कहते हैं जब हुई, जब दोनों एक साथ वहां पर पहुंच गए, यमराज के यहाँ पे पहुंच गए, कुदरती कोई सबब ऐसा रहा कि वो वेश्या और वो पंडित जी एक साथ धर्मराज के दरबार में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो धर्मराज जी ने कहा दोनों का हिसाब देखो भाई। दोनों का हिसाब देखा गया, बोलो भाई ये वेश्या है ना, इसको स्वर्ग में भेज दो। तो पंडित जी देखने लगे, ले भाई ये तो वेश्या है, मैं जानता हूं इसको, तो अगर ये स्वर्ग में गई तो तेरे को तो पता नहीं कौन सा लोक देंगे ये।
और जब उसका देखा हिसाब किताब, तो धर्मराज कहने लगा भाई ऐसे करो, इसको नरक में ठोको, वहां पे इसकी अच्छी अच्छी खातिरदारी करो। तो पंडित जी कहने लगा भाई ये कैसे हो गया, वो तो वेश्या थी, उसको स्वर्ग और मेरे को नर्क, ये आपने उल्टा कर दिया यमराज जी, उसको नर्क है मेरे को स्वर्ग है। वो वेश्या भी वहीं खड़ी थी, वो बोली महाराज भाई मैंने तो सारी उम्र मतलब ना करने योग्य काम ही किए हैं, तो ये तो बहुत, मैं जानती हूँ इनको, ये तो बहुत कथा करते हैं, मैं इनको कभी कभी आवाज आती थी मैं सुनती थी, ये तो बहुत राम के प्यारे हैं, आपको गलती हो गई होगी। तो धर्मराज बोला भाई गलती मेरे से नहीं हुई, तेरे मन में विश्वास था, निश्चय था, दृढ़ विश्वास था, मालक के प्रति सच्चा प्यार था, इसलिए तेरे को स्वर्ग है। और इस पंडित जी के मन में कोई विश्वास तो था नहीं, ये कथा करता था सिर्फ अपने मतलब काम चलाने के लिए, बिजनेस के तौर पे, इसलिए इसको नर्क, ये फाइनल फैसला है। तो वो कथा महाराज ने यहाँ पे एक आदि साखी में लिख दी। गृहवेश्या के विश्वास है पंडित तो था भांड, वेद पढ़े क्या होता है, रेत मिली है खांड। जैसे कोई चीनी हो, खांड हो, चीनी बोलते हैं उसको, अगर रेते में मिल जाए, जमीन पे गिर जाए, तो हाथी नहीं उठा सकता, हाथी नहीं खा सकता, क्यों, वो बहुत बड़ा है। और जो चिंटी है वो 1 मिनट में आएगी और उस दाने को लेके वो चलती बनेगी। तो जो महाराज कहते हैं जिसके अंदर करनी है, जिसके अंदर अधीनता है, जिसके अंदर विश्वास है, जिसके अंदर प्रेम है, तो ये मालक रूपी खांड तो वो ही खा सकता है। जरूरत तो है विश्वास की, अगर वेश्या के विश्वास है तो उसको स्वर्ग है, और विश्वास नहीं है तो फिर भाई नरक है। इसलिए करनी भी करनी है तो वो पूर्ण विश्वास के साथ करनी है। फिर महाराज कहते हैं, करीब चिंटी हो सो चुग चले, कुंजर लगे न हाथ, चिंटी सूक्ष्म चाल है, कुंजर मोटा गात। वही बात कर रहे थे कि चिंटी जो है वो खा लेती है उस खांड को, उस चीनी को, क्योंकि क्योंकि वो छोटी है, अपने आप को बहुत अधीनगी के लेवल पे है, और जो जिसको मोटेपन का अहंकार है हाथी को, वो नहीं खा सकता। फिर दूसरा ये है, चिंटी जो है लगातार अपना कर्म कर रही है। कभी आपने देखा है कि कोई चिंटी है और वो रेस्ट कर रही है, वो सो रही है, कभी देखा है? हो ही नहीं सकता। चिंटी जो है वो लगातार चलती रहेगी, कोई आ रही है, कोई जा रही है, कोई आ रही है, कोई जा रही है। तो महाराज ने कहा चिंटी सूक्ष्म चाल है, कुंजर मोटा गात, कि जो चिंटी है वो सूक्ष्म चाल से अपने उस छोटे से तन से, छोटे से बदन से हरदम चलती रहती है, और जो हाथी है उसका शरीर तो बहुत बड़ा है, इसलिए वो खा नहीं सकता। फिर महाराज कहते हैं, गरीब ज्ञानी अभिमानी बहे, के नहीं के नाद, पंडित को पावे नहीं, करनी कर है साध। महाराज कहते हैं कि इस संसार में हमने एक अचंबा देखा, हमारा गरीबदास जी कहते हैं कि हमने एक अचंबा देखा। तो शिष्य पास बैठे थे, वो बोले महाराज क्या अचंबा देखा? कहते हमने इस संसार में देखा कि लोगों को ज्ञान का अहंकार हो गया। कहते हैं लोगों को ज्ञान मिला ना, उसका ही अहंकार कर लिया। तो क्या कहने लगे, क्या बात हुई ये समझाइए? तो कहते भी रावण जो था उसको ज्ञान का अहंकार था, 4 वेदों का ज्ञाता था, ब्राह्मण था, विद्वान था, सोने की लंका थी, बहुत बड़ा कुटुंब था। कहते उसको इस ज्ञान का और इस पूरे परिवार का उसको अहंकार हो गया, तो अंत में मारा गया, राक्षस कहलाया। और प्रभु श्री राम, उनको भी ज्ञान था, पर उनको इस बात का ज्ञान था, अहंकार का। तो दोनों में यही फर्क
था कि रावण को ज्ञान का अहंकार था और प्रभु श्री राम को अहंकार का ज्ञान था। तो भाई महाराज गरीबदास जी कहते हैं, गरीब ज्ञानी अभिमानी बहे के नहीं के नाथ। जो ज्ञानी हो जाते हैं, जो अभिमानी हो जाते हैं, जो अहंकारी हो जाते हैं, महाराज कहते हैं उनकी तो बस फिर राम ही रक्षा कर सकता है। पंडित को पावे नहीं, करनी कर है सार। कहते हैं फिर ऐसे उनको अगर कुछ कहा भी जाए, ज्ञानी जहाँ अभिमानी जहाँ अहंकारी को अगर आप कुछ कहोगे भी ना, तो वो कुछ मानने वाला है नहीं, वो कुछ समझने वाला है नहीं। तो महाराज कहते हैं भाई कौन करेगा करनी, करनी करे साध। जो जिनमें सादगी है, जिनमें अधीनता है, जिनमें बंदगी है, जिसमें विश्वास है, जिसमें निश्चय है, जिसमें प्रेम है, करनी तो वो ही करेंगे। और जिनको अभिमान है ना, वो कोई भी करनी करने वाला है नहीं। फिर महाराज आके कहते हैं, गरीब बिना मथे क्या होता है, देखो दृष्टि पसार है, पानी से पाला करे, ऐसी करनी सार है। गरीब बीज बनोला होइए, माए फूल कपास, चरखी माए मथन है, झीने कपड़ दास। महाराज कहते हैं गरीब बिना मथे क्या होता है। महाराज कहते हैं कि गरीबदास जी महाराज फरमान करते हैं कि किसी ने पूछा भाई घी कहाँ से होता है, तो किसी ने जो है गिलास दूध में उंगली डाल के कहा भाई घी तो होता है वो दूध में ही होता है। उसने उंगली डाली और कहने लगा भाई इसमें तो घी दिखता नहीं है मेरे को, क्या बात है। तो कहने लगे भाई इसका एक पूरा प्रोसेस है। पहले घी दूध को गर्म किया जाएगा, फिर थोड़ा सा ठंडा करके उसमें छाछ डाली जाएगी, पूरी रात रखा जाएगा, फिर वो दही बनेगा, सुबह उसका मत्थन किया जाएगा आधा पौना घंटा, और फिर जो है वो मक्खन अलग होएगा, फिर मक्खन को गर्म किया जाएगा, फिर उनमें से घी अलग कर लिया जाएगा और छाछ अलग निकल जाएगी। महाराज कहते हैं ये पूरा प्रोसेस है, और इससे ही वो राम है, उसका भी मंथन करना है। पहले जो महाराज श्री रामचंद्र जी ने भेलनी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया, तो पहली भक्ति कौन सी बताई, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहले कवि महापुरुषों का संग करेगा, फिर उनके वचन पे ध्यान देगा, फिर उन वचनों को अपने हृदय में धारण करेगा, हृदय में उमंग उठेगी, फिर राम नाम उनसे लेगा, उनके अधीन बंदगी करेगा, नाम का शब्द भजन लेगा, फिर उसकी कमाई करेगा, फिर उसके पहले दूसरे तीसरे दर्जे तक पहुंचेगा, और फिर वो राम मिल जाएगा। महाराज कहते ये प्रोसेस हर जगह ही है। जैसे समुद्र मंथन जब देवताओं राक्षसों ने किया, तो एक पासे राक्षस खींच रहे थे वासुकी नाग से मंदरांचल को, दूसरे पासे देवता। तो सबसे प्रथम क्या निकला, विष, और सबके आखिर में क्या निकला, अमृत। अगर वो मंथन करते रहे तो जहर से जो यात्रा शुरू हुई वो अमृत तक पहुंच गई। इसी प्रकार जो दूध से जो यात्रा शुरू करी वो घी तक पहुंच गई। इसी तरह जो संत समागम में जाने से जो यात्रा शुरू करी वो परमात्मा तक पहुंच गई। पर पहुंची कैसे, पहुंची लगातार उस बात का मंथन करने से, चिंतन करने से, उस पर ध्यान देने से, वो वैसी करनी करने से। कहने से तो कुछ होने वाला नहीं था, पर अगर लगातार मंथन किया, ध्यान दिया, तो महाराज कहते हैं वो साईं राम जो है वो तेरे को मिल जाएगा। फिर महाराज कहते हैं
गरीब बीज बनोला बोइये, माहे फूल कपास, चरखे माए मथने, झीने कपड़ दास। आजकल तो बहुत कम है, पहले घर पे कपड़े बनाए जाते थे। तो पहले कपास लेके आते थे घर पे खेतों से इकट्ठी करके, फिर उनमें जो कपास होती है उसको अलग किया जाता है, रूह को अलग किया जाता है, और जो बनोले होते हैं उनको अलग किया जाता है। फिर जो रूह होती है उसको 2-3 बार, एक पहले प्रोसेस होता था, उसको पिंजा बोलते थे, उसके अंदर से लगाया जाता था। फिर उसकी छोटी छोटी पूनियां बना के चरखे पे उसकी पतली पतली तंद बनाई जाती थी, धागा बनाया जाता था चरखे से। फिर उन धागों को एक व्यवस्था में करके फिर उससे कपड़ा बनाया जाता था। महाराज कहते हैं ये प्रोसेस था उस समय का, हमारा गरीबदास जी के समय का पूरा प्रोसेस था ये। आज तो बहुत कम हो गया हमारे तो महाराज कहते हैं गरीब बीज बनोला बोइये, पहले बीज था, बीज से कपास का मतलब बूटा बना, उससे कपास लगी, कपास को बिना गया, फिर बनोले अलग किए गए, फिर पिनी गई रुई, उसके बाद में उसको चरखे से तंद निकाले गए, फिर कपड़ा बनाया गया, फिर उसको रंग चढ़ाया गया और फिर वो पहना गया। महाराज कहते हैं कि ये पूरा प्रोसेस है। अगर करनी ऐसे ही है, करनी लगातार करनी के दर्जे हैं, वो करते चलो करते चलो करते चलो, तो अंत में पूरा आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। और जो कपड़े, जो कहता है मैं कपड़े लेने हैं पर मैं कपास नहीं लूंगा, कपास वाला प्रोसेस नहीं करूंगा, तो क्या उसको कपड़ा प्राप्त हो सकता है? नहीं। महाराज कहते हैं गरीब बीज बिना वृक्षा कहाँ, बाग बगीचे रोस, बिना बोए उगे कहाँ, तुझ मेवा की होश। महाराज गरीबदास जी फरमान करते हैं कि अगर कोई कहे कि मैं बीज नहीं उगाने वाला, तो भाई बीज अगर नहीं डालेगा तो वृक्ष कैसे बनेगा? अगर वृक्ष नहीं बनेगा तो उस वृक्ष के फूल फल कहाँ से लगेंगे? महाराज कहते हैं अगर फल चाहिए तो तेरे को उस वृक्ष का बीज लगाना पड़ेगा। तेरे को अगर फसल चाहिए, गेहूं की फसल चाहिए, तो गेहूं का बीज बीजना पड़ेगा। इसी प्रकार कोई भी फसल चाहिए उसका बीज लगाना पड़ेगा, वो बीज अंकुरित होके कई गुना हो जाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं ये तो करनी करनी पड़ेगी इस समय। उस करने के बाद साथ साथ में विश्वास रखना पड़ेगा। बीज बो दिया, फिर विश्वास करो, उसकी सेवा पालन करो, और 6 महीने का इंतजार करो जब वो फसल लहराएगी। महाराज कहते हैं इसी तरह ये नाम है, ये नाम लो, इसकी कमाई करो, 6 महीने, साल, 2 साल लगातार, फिर वो है वो मालक की तुम्हें दर्शन होंगे। फिर महाराज कहते हैं गरीब करनी काला सांप है, डरपत है सब देव, जाके मस्तक मणि बसे, ताती करिए सेव। महाराज कहते हैं करनी काला सांप है, डरपत है सब देव। जो करनी है ना, ये महाराज कहे बहुत बड़ा काला सांप है, काले नाग को देख के सब डरते हैं ना, कहते करनी उससे भी बड़ा सांप है। अगर कोई लगातार करनी करता रहे तो ये देवता डरते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि उसको अनहोनी को भी होनी कर सकती है। करनी ऐसी बड़ी चीज है, किसी अनहोने काम को होनी में अगर कोई बदल सकती है तो वो है करनी। इसलिए महाराज कहते हैं करनी करो, जाके मस्तक मणि बसे, ताती करिए सेव। जो मणि है करनी रूपी मणि, करनी की जो मणि है, इसलिए महाराज कहते हैं कथनी से कुछ होने वाला है नहीं, करनी करो। और जिसने करनी करी वो मालक के दरबार में पहुंच जाएगा, मालक से मिल जाएगा, क्योंकि एक करनी ही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता है नहीं।